नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अच्छे दिन देखते देखते 6 साल में आकर के 2020 में बुरे दिन देखने को मिला, जहां की कुदरत की मार, बाढ़ से जनता त्रस्त है। दूसरी तरफ कोरोना फैल रहा है, जनता बेहाल है और भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं है। मौके को फायदा उठाकर कहीं कमीशन, कहीं घूसखोरी, कहीं खुल्लम खुल्ला लूट मची है। कहा जा रहा है कि टिकट एजेंट से लेकर ठेकेदार और सरकारी अफसर तक सब शामिल हैं। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है भ्रष्टाचार। याद कीजिए 2014 का नारा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज 6 साल बाद भी हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। भ्रष्टाचार में बुरी तरह लिप्त है। हर दिन भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ की पैकेज का कितना हिस्सा भ्रष्टाचारी डगर जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। वादे बहुत किए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए अलग से पैसा बहाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कितना पैसा पहुंच पा रहा है? एक तो भारत स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत कम खर्चा करता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने कम खर्चे का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार निकल जाता है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में पीपीआई किट खरीदने को लेकर घटोला हुआ। कोरोना संकट भ्रष्टाचार आरोप पर देश में पहली बार किसी पार्टी के अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ा। कोरोना से बचाव के उपकरण खरीदने के एवज में सप्लायर से 5 लाख रुपया मांगने के आरोप में विजिलेंस ने 21 मई को राज्य स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये शब्द नैतिक जिम्मेदारी सुनने को मिला। बहरहाल भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बेईमानी सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्यों में नजर आ रहे हैं। कहीं नकली वेंटिलेटर, कहीं घटिया पीपीआई किट, तो कहीं मास्क के नाम पर लूटा। महाराष्ट्र सरकार पर आरोप है कि मुंबई और आसपास इलाकों में क्वारंटीन सेंटर में खाने के पैकेट का ठेका देने को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ। कहीं 172 रुपये तो कहीं 344 रुपये का एक पैकेट खाना दिया जा रहा है। मुंबई मिरर के रिपोर्ट के मुताबिक 20-20 लाख की टेंडर डेली बेसिस पर निकाले जा रहे हैं और सारे ठेके इतनी हड़बड़ी में दिए जा रहे हैं कि दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ से क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गरीबों को दिए जाने वाले आटे में घटोला हो रहा है। कागजों पर 10 किलो आटा दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं 7 किलो, कहीं 8 किलो आटा दिया जा रहा है। गरीब जनता पहले से ही कंगाल है, पर यहाँ भी ठेकेदार मालामाल है। एक तरफ अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स और तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात एक करके मरीजों को इलाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी अपना धंधा चमकाने में जुटे हैं। भारत में कुल मिलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर वैसे ही कम खर्चा होता है। यहाँ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सरकार 1944 रुपया खर्च कर रही है। ब्रिक्स देशों में स्वास्थ्य पर भारत सबसे कम खर्चा करता है। ब्राजील सबसे अधिक, उनके बाद दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन का नंबर आता है। दुनिया की बाकी विकसित देशों तो हमसे कहीं आगे है। कोरोना से निपटने के लिए बड़ी बातें की जाती हैं। कभी कोरिया मॉडल की बात की गई,
कभी किसी और देश की तुलना की गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोरिया में हर 10,000 लोगों पर अस्पताल में 100 बेड है और हमारे देश में 10,000 लोगों पर सिर्फ 8.5 बेड। एक तो स्वास्थ्य पे खर्चा कम, ऊपर में भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य पर खर्चा में हमें जितने नीचे हैं, भ्रष्टाचार में उतने ऊपर हैं। ट्रांसफॉर्मेसी इंटरनेशनल के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक तो वो देश जहां भ्रष्टाचार बहुत कम या ना के बराबर है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य पे खूब खर्चा करते हैं और भ्रष्टाचार भी नहीं है। शायद ये राज है इनकी खुशहाली का। लेकिन इस लिस्ट में भारत कहाँ है? भारत का स्थान 80 नंबर पे जाता है, लेकिन अंकों के साथ चीन के बराबर। लेकिन मज़े की बात यह है कि भूटान हमसे ऊपर है, यानी भूटान में भारत से कम भ्रष्टाचार है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना स्कोर ठीक किया है। 2014 में 38 पर थे, अब 41 पर हैं। ये स्कोर जब तक ऊपर नहीं जाएगा, खुशहाली नहीं आएगा। सरकार वादे करती है और उसे पूरी नहीं करती, वो भी भ्रष्टाचार है। सरकार झूठे दावे करती है, वो भी भ्रष्टाचार है। कोरोना के इस दौरान में मरीजों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। ईमानदारी से रात दिन काम कर रहे डॉक्टरों और नर्सों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। मेहनत की कमाई को पैसा कोरोना के लिए सरकारी खजाने में दान करने वालों का दुश्मन भ्रष्टाचार है। खुशहाली का दुश्मन भ्रष्टाचार है, देश का दुश्मन भ्रष्टाचार है। लोगों को मानना है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैसे से हाथ धोएंगे और अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो जान से हाथ धोएंगे। यही भारत की भ्रष्ट स्वस्थ व्यवस्था है। इसके लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक है क्या? नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई और रोचक खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।